आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मोदी ईडी से डरने की जरूरत नहीं, अवामी अदालत में फैसला करने वजीर केटीआर का अज़्म। जुक्कल असेंबली हल्के में मुनक्किदा जलसे आम से किया खिताब। हैदराबाद में अंबेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे के काम जल्द किए जाए मुकम्मल। अंबेडकर मुजस्समे के मुआयने के बाद रियासती वजीर को पुलाईश्वर का बयान। खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बीआरएस रुकन काउंसिल के कविता का दिल्ली में मीडिया से खिताब। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात का रियासत भर में आगाज। साल अव्वल के लिए 4,82,677 तलबा के नाम रजिस्टर्ड। लोकसभा और राज्यसभा में तीसरे दिन भी हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान का हंगामाराई के बाईस दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। और जम्मू कश्मीर और पंजाब में 14 मुकामात पर एनआईए के धावे। काबिल एतराज मवाद जब्त। अस्करियत पसंद साजिश के इस मामले में की गई कार्रवाई। और खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने कहा कि मोदी ईडी और बूडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चोर डरते हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि आइए अवाम के पास जाएंगे और अवाम की अदालत में फैसला करेंगे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि 2023 में अवाम फैसला करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन बदउनवान है, कौन गलत है और कौन सही है। जब इलेक्शन आएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के लीडर आएंगे, उनसे तरक्की से मुतालिक आप सवालात करें। उन्होंने कहा कि केसीआर को तीसरी बार वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब किए जाना चाहिए। केटीआर ने केसीआर को कामयाब बनाने और इस मुल्क को वाज़ेह पैगाम देने का मुतालबा किया। केटीआर ने जिले कामारेड्डी के जुक्कल हल्के में मुनक्किदा बीआरएस के जलसे आम में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की दौलत लूटकर अपने दोस्तों के खाते में डालने वाली अजीम शख्सियत हमारे मुल्क के सरबराह है। वो इन अपोजिशन जमातों पर हमला कर रहे हैं जो उनकी पार्टी की रुकनीत नहीं रखती। वो पार्टियों को तकसीम करने, अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त और मुल्क को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वो बहुत अच्छे अदाकार हैं क्योंकि वो ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम की जाएंगी, एक भी नौकरी नहीं दी गई। कहो काला धन लाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 55 साल तक इख्तिदार दिया गया तो उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए एक मौका देने की बात कर रहे हैं, 10 मौके दिए गए। केटीआर ने कहा कि अगर आप 50 साल का मौका दें तो मैं आपको बिजली, पानी, तालीम दूंगा। गुज़िश्ता 55 सालों में एक भी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, पेंशन नहीं दी जा सकी, तो फिर कांग्रेस को क्यों मौका दिया जाए। कांग्रेस वालों को कोई एतराज नहीं। केटीआर ने जुक्कल हल्के के अवाम को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के धोखे में न आए। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर बुजरा और कायदीन भी मौजूद थे। చెక్ డ్యామ్ కట్టి అక్కడికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొని మొత్తం మరి వివిధ మండలాలు పిట్లాం కావచ్చు, నిజాం సాగర్ కావచ్చు, మిగతా గ్రామాలు ఇక్కడ 40,000 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చుకునే ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి, దశాబ్దాల కలకి, ఈ ప్రాంతంలో ఉండే రైతుల చిరకాల వాంఛకి మరి ఇయాల నెరవేరింది అంటే దానికి కారణం మీ ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే గారనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని అందరినీ హైదరాబాద్లో అప్పుడప్పుడే వస్తాడు. హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒకటే పని ఆయనకు, ఎన్నడూ కూడా ఒక్కసారి కూడా అన్నా నా కోసం గిది కావాలని అడగడు. నాకు వ్యక్తిగతంగా అన్నా ఈ పని కావాలి, ఆ పని కావాలి, ఈ ట్రాన్స్ఫరు, ఆ ట్రాన్స్ఫరు, ఆ పోస్టింగు, ఈ పోస్టింగు ఎన్నడూ అడగడు. ఇప్పుడు అడిగినట్టే ఇప్పుడు లెక్క చదివిండు కదా, అన్నా నాకు కొన్ని రోడ్లు కావాలి, కొన్ని బ్రిడ్జిలు కావాలి, ఇంకొక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ మిగిలింది గదొకటి కావాలి, ఇంకా కొన్ని పరిశ్రమలు కావాలి, 2 మున్సిపాలిటీలు కావాలి, బిచ్చుకుందా పిట్లమని అడిగిండు తప్ప ఎన్నడూ కూడా వేరేది అడగడు. నిజంగా మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు అదృష్టవంతులు. జుక్కల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఇంత మంచి శాసనసభ్యుడు మీకుండడం మీ అదృష్టం అనే మాటని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మంచి నాయకుడు దొరికినప్పుడు గట్టిగా 10 కాలాల పాటు కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా మీదే. బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో, నేను ఇప్పుడే అడిగినది కూడా 36,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచిండట లాస్ట్ టైం. ఇంకా నాకు చాలా మంచిగా చెప్పిండు, అన్న వరుసగా 3 ఎలక్షన్లో ఒకసారి 34, ఇంకొకసారి 35,
ఇంకోసారి 36,000తో గెలిచిన అన్నాడు. కానీ ఈసారి నాగమడుగు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు తెచ్చినందుకు మీ ఎమ్మెల్యే గారికి 72,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపించవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంతకంటే మంచి సేవ చేసే ఎమ్మెల్యే మీకు దొరకడు. ఎందుకంటే ఇంత ఆరాటంతో, ఇంత ఆర్తితో, ఇంత బ్రహ్మాండంగా ప్రజల పట్ల కమిట్మెంట్తో పనిచేసేటోళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. మిత్రులందరూ నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఎన్నో పనులు చేసుకున్నాం. గడిచిన 9 సంవత్సరాల్లో ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 1, 2 కాదు, బ్రహ్మాండంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఒక్కసారి మీకు ఐడియా కోసం మాత్రం నేను చెప్తా ఉన్నా, ఒక్క జుక్కల్ నియోజకవర్గానికి సంవత్సరానికి రైతు బంధు రూపంలో 480 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క జుక్కల్కే వస్తా ఉన్న మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. కళ్యాణ లక్ష్మి రూపంలో ఇప్పటికి జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో పేదింటి ఆడబిడ్డలకు రైతు బంధు ఇప్పుడే మా అన్న చెప్తా ఉన్నాడు 86,706 మంది రైతులకు రైతు బంధులు ఈరోజు జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో. ఎండాకాలం మన వానాకాలం వచ్చిందంటే మీ ఫోను టింగు 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 అనుకుంటా రైతు బంధు మీ అకౌంట్లో పడుతుంటే సందేశాలు వస్తూ ఉన్నాయి. జుక్కల్లో ఒక సంవత్సరం ఒక్క పంటకి 480 కోట్లు, 86,000 రైతన్నలకి. మొత్తం రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు, రాష్ట్రం మొత్తంలో, తెలంగాణ మొత్తంలో ఇప్పటి వరకు 65 లక్షల రైతు కుటుంబాలకి 65,000 కోట్ల రూపాయలు మీ ఖాతాలో పడ్డాయా లేవా ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లతో కేసీఆర్ గారికి వినబడే విధంగా చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒక పేదింటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసుకుంటే ఎంతో దూరం లేదు మీకు మహారాష్ట్ర, పక్కనే 30-40 కిలోమీటర్ల అవతల మహారాష్ట్ర ఉన్నది. ఒక దిక్కు నాందేడ్ జిల్లా, ఇంకో దిక్కు పక్కనే కర్ణాటక బీదర్ జిల్లా కూడా మీకు ఎక్కువ దూరం ఏం లేదు. మీ అందరికి చుట్టాలు ఉంటారు మహారాష్ట్రలో, కర్ణాటకలో ఉంటారా లేరా? కర్ణాటకలో, మహారాష్ట్రలో జుక్కల్లో ఉండే మా అన్నలకు తమ్ముళ్లకు మీకు తెలుగు మాట్లాడొస్తుంది. మా షిండే అన్న లెక్క మీకు కన్నడ మాట్లాడొస్తుంది, మరాఠీ మాట్లాడొస్తుంది, హిందీ కూడా మాట్లాడొస్తుంది మీకు. నాకు మరాఠీ రాదు, మళ్ళా మరాఠీ ఏత్నాయి నాకు రాదు, కానీ షిండే అన్నకు వచ్చు, మీ అందరికి కూడా వచ్చు. నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. 30 కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్న మహారాష్ట్రలో కానీ, 50 కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్న కర్ణాటకలో కానీ, ఇటు బీదర్లో కానీ, అటు నాందేడ్లో కానీ మీ జుక్కల్లో అమలవుతున్న కార్యక్రమాలు అక్కడ అమలవుతున్నాయా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. రైతులకు కడుపు నిండా కరెంటు ఇక్కడ వచ్చినట్టు అక్కడ వస్తుందా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. రైతులకు ఇక్కడ ఇప్పుడే నేను చెప్పిన జుక్కల్లో 480 కోట్లు ఒక పంటకి మీకు వస్తా ఉన్నాయి రైతు బంధు. పక్కన మహారాష్ట్రలో వస్తున్నదా, కర్ణాటకలో వస్తున్నదా ఆలోచన చేయండి. ఒక పేదింటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసుకుంటే కులంతో మతంతో సంబంధం లేదు. హిందూ అయితే కళ్యాణ లక్ష్మి, ముస్లిం అయితే షాదీ ముబారక్ పేరు మీద ఈరోజు పేదింటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసుకుంటే 1,116 రూపాయలు మీ జుక్కల్లో వచ్చినట్టు పక్కన బీదర్లో, నాందేడ్లో వస్తున్నాయా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఒక ఆడబిడ్డ గతంలో సర్కారు దవాఖానకు పోవాలంటే భయపడుతుండే. నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకని పాటలు రాసిన సినిమాలలో. కానీ ఈరోజు నేను సర్కారు దవాఖానకే పోతా, అక్కడ ప్రసూతి అయితేనే మా మేనమామ కేసీఆర్ గారు वजीर बीर सी वेलफेयर कोपुलेश्वर ने हैदराबाद में हुसैन सागर के करीब जेर तामीर दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे के तामीराती काम का मुआयना किया और इन कामों की 5 अप्रैल तक तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर के करीब ऊंचा मुजस्समा नस्ब करने का मकसद यह है कि आने वाली नस्लें अम्बेडकर की उमंगों और नजरियात को हमेशा याद रखें। इस बात का ऐलान किया गया कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। वजीर कोपुलेश्वर ने कहा कि इस तकरीब में मुल्क की कई मुमताज शख्सियात शिरकत करेगी, इसलिए मुतालिका अहदेदारों और अमले को 5 अप्रैल से पहले तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। काम करने वाली एजेंसियों को मशवरा दिया गया है कि वो कामों में किसी ताखीर के बगैर तेजी से मुकर्ररा तारीख के अंदर काम मुकम्मल कर ले। मुजस्समा लैंडस्केप एरिया, रॉक गार्डन, सैंडस्टोन के काम, वाटर फाउंटेन, पार्किंग एरिया, मेन एंट्रेंस, ग्रेनाइट फर्श, एडवांस ऑडियो वीडियो रूम वगैरह को एक प्लान के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने इन कामों के लिए अफरादी कुव्वत में इजाफा करने की तजवीज पेश की।
तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल और भारत जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। यह कहते हुए कि खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में खवातीन को बसाबी हुकूक दिए गए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। हम खवातीन को रिजर्वेशन के लिए भारत जागृति जद्दोजहद कर रही है ताकि खवातीन को बराबरी का मुकाम मिले। कबल अज़ीं के कविता ने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात को अपनी भरपूर हिमायत का ऐलान किया। महिलाओं के लिए बहुत अहम मीटिंग है। यहाँ से थोड़ा भी इंस्पिरेशन लेके एमपीज जाएंगे और पार्लियामेंट में ये इश्यूज उठाएंगे तो बिल के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमने तो इनविटेशन दिया है, हमने तो रिक्वेस्ट किया है, तो अगर कांग्रेस पार्टी को अपना रिप्रेजेंटेटिव भिजाना है तो भिजा सकते हैं। डजेंट मैटर हुएवर इट इज़, इफ़ इट इज़ अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। हमने तो इनवाइट अभी भी किया है, धरने पे किया था। इश्यू इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्टी आ रहा है, उस पार्टी का कमिटमेंट क्या है, आते वक्त पे पता चल जाएगा, लेकिन इश्यू इम्पॉर्टेंट है और वक्त कम है। सिर्फ 2 सेशंस है, इतनी भारी बहुमत वाली सरकार है, तो 2 सेशन में कितना भी हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। अगर उतना बिल्डअप करेंगे तो ज़रूर महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए पूरे तरीके से ये बहुत लाभान्वित होगा। तो इसीलिए हम ये प्रेशर बना के रख रहे हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है। जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। तो यह नेता के पास रुकने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। देन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे, बस। और क्या कर सकते हैं? Well, the constitution of our nation has given a brilliant article called Article 14, which speaks about equality before law, every citizen to be treated equally. A women's reservation bill can be a first step towards achieving this equality because it will empower half of our population of this nation. And I truly believe that if 180 to 200 member of parliaments, women parliamentarians stand up in the Lok Sabha, in Rajya Sabha and in assemblies and speak about issues, it will ultimately lead to the true empowerment of women across every sphere in this country. So women reservation bill is a must. We are fighting for it. So step 1 was to stage a dharna protest at Jantar Mantar. Step 2, we are holding a round table conference. This is a very high profile, high level meeting, as you rightly said, because this is a meeting where key members who are the change makers, who are the member of parliaments, who can press and pressurize the government by using parliamentary procedures. So that is the agenda of the meeting today. We are going to request the honorable members of parliament from various parties, whoever will come to the meeting, that they can introduce a private members bill, they can ask for a lot of questions about women's reservation bill, they can इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात का रियासत भर में आगाज हो गया, जो साल अव्वल के तलबा के लिए आज मुनक्किद किए गए। ये इम्तिहान जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, दोपहर 12 बजे इख्तिताम को पहुंचा। इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के जुमला 4,82,677 तलबा इम्तिहानात के लिए रजिस्टर हुए। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत भर में 1,473 इम्तिहानी मराकिज का क़याम मिलाया, जिनमें 26,333 इन्विजिलेटर्स, 75 फ्लाइंग और 200 सिटिंग स्क्वाड्स शामिल हैं। इम्तिहानात के लिए कंट्रोल रूम का भी इंतजाम किया गया, जिसमें टेलीफोन नंबर 24600110 और 040246555027 रखा गया है। आंजानी अनुपमा गौड़ अहलिया बीआरएस लीडर आनंद गौड़ के 10वें रोज के ज़िमन में रेड रोज फंक्शन पैलेस नामपल्ली में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव, अली बिन सईद अल गौतमी, रमेश जनरल सेक्रेटरी बीआरएस पार्टी,
शांति देवी अक्का स्टेट महिला सीनियर लीडर बीआरएस पार्टी के अलावा तेलंगाना के सियासी कायदीन, मौजूदीन, अरकान खानदान और दोस्तों के एक बड़े इज्तिमा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और आनजानी को खराज पेश किया। रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने निर्मल जिले तनूर मंडल के झारी गांव में कई तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। 2 लाख रुपए से अना बहुस्ते कम्युनिटी हॉल की भूमि पूजा की गई। इसी तरह 2 लाख रुपए की लागत से मस्जिद की हिफाजती दीवार का संग बुनियाद रखा गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कम्युनिटी हॉल की तरक्की के लिए 2 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। इस प्रोग्राम में जिला नायब सदर सागर बाई राजन्ना, नायब एमपीपी चंद्रकांत सुदूर, उत्तम बालेराव, मंडल कन्वीनर पोता रेड्डी, पीएसीएस के चेयरमैन नारायण राव पाटिल, कॉप्शन मेंबरान गोविंद पाटिल, सरपंच एसोसिएशन के सदर रेतु बंधु, सदर देवीदास विठल, मुकामी सरपंच काशीनाथ, सब सरपंच अहमद चंद्रप्पा, सीनियर कायदीन इस प्रोग्राम में मौजूद थे। रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने बताया कि रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव 20 मार्च बरोज़ पीर सिद्दीपेट जिले के हल्का असेंबली हुस्नाबाद का एक रोजा तूफानी दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर वो ज़ायद 100 करोड़ रुपए के मुताबिक तरक्याती कामों का रस्मी संग बुनियाद और मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। दोपहर 3 बजे बड़े पैमाने पर भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से जलसे आम मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हल्का हुस्नाबाद से ज़ायद 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। वी सतीश कुमार आज जीवन में हल्के में शामिल सईदापुर मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात का दौरा करते हुए आवाम को शरीक होने के लिए तरगीब दी। जिला परिषद रुकन गोपाल राव, सदर मंडल परिषद एस प्रभाकर रेड्डी, के तिरुपति रेड्डी, मोहम्मद इमामुद्दीन और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने नामपल्ली अस्पताल का तफसीली दौरा किया और मरीजों से इलाज मुआलजा और दीगर तिब्बी खिदमात से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर रमजान से कबल नामपल्ली दवाखाने में भी डायलिसिस सेंटर शुरू किया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान, डॉक्टर नियाज अहमद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के अंदर अल्लाह के फजल करम से एक और चीज आगे बढ़ते हुए आ रही है, जिसमें एक अरसे दराज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी थी कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में भी डायलिसिस सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि आज इतने ज्यादा किडनी पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए काफी लोगों को दुश्वारी हो रही थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर KCR साहब को नुमाइंदगी करे और हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब को नुमाइंदगी करके यहाँ पे हमने एक डायलिसिस सेंटर का सैंक्शन लाया है, जो डायलिसिस सेंटर इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इनॉग्रेशन अमल में आने वाला है, जिसमें आज से काम शुरू हुआ, अल्लाह ने चाहा तो 1 हफ्ते के अंदर पहली रमजान तक इंशाअल्लाह ये डायलिसिस सेंटर का इनॉग्रेशन होगा। पहले उसमें 5 मशीन लगाए जाएंगे जो गवर्नमेंट एजेंसी डायलिसिस सेंटर को न सिर्फ मेंटेन करेंगे। हुजराबाद टाउन में गुज़िश्ता 2 दिनों से MM हुसैन बैडमिंटन टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से 8 टीमों ने शिरकत की। आज फाइनल मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें मुज़क्किर और शब्बू टीम और फैसल जुबैर टीमों के माबैन खेला गया। फाइनल मैच में मुज़क्किर और शब्बू की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की। सर तेलंगाना स्टेट BC SC ST और मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खेलों का मुशाहिदा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इसके अलावा फाइनल में कामयाबी हासिल करने वाले मुज़क्किर शब्बू टीम को ट्रॉफी पेश की और अपने खिताब में दोस्ताना खेल मुकाबलों के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दोस्ताना खेल मुकाबलों से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होती है। इस मौके पर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, मशहूर इमरान खान, फैसल याकूब, सबील खान और दूसरे खिलाड़ी मौजूद थे।
रियासत तेलंगाना में लाखों गरीब और मुस्तहिक खानदानों को अपने बच्चों की शादी ब्याह की तकारीब के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी नामी माली इमदाद फराहम करने वाली स्कीमात से ताहाल न सिर्फ माली फायदा पहुंचा बल्कि लाखों खानदानों को कर्जों से निजात भी हासिल हुई। अगर किसी गरीब और मुस्तहिक खातून को बैक वक्त 2 चेक्स के जरिए ज़ायद 10-2 लाख रुपए मिले तो उसकी खुशी और मसरत का कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसा ही एक वाकया आज हल्का असम्बली हुस्नाबाद में देखने को मिला, जहां हल्के में शामिल मौजिद दमेरा में पुनाला रंजीता नामी करीब घरेलू खातून जिसने केसीआर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली कल्याण लक्ष्मी की उम्मीद पर गुज़िश्ता साल अपने 2 बेटियों की शादी की थी। मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार की हुस्न कारकर्दगी के बाइस कल्याण लक्ष्मी से मुतालिक अपनी 2 दरखास्तों की बर वक्त टैक्स हुई और आज बैक वक्त 2 चेक 2 लाख रुपए से जायद रकम हासिल होने पर फिरते मसरत से बेकाबू होकर चेक्स की तकसीम की तकरीब में वो जलसे आम में अपनी गुलोगीर आवाज में वज़ीर आला केसीआर, मुकामी रुकन असम्बली सतीश कुमार और केसीआर हुकूमत की पुरजोर सताइश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर जिला परिषद डॉक्टर एम सुधीर कुमार, जिला परिषद रुकन वंगार रविंदर और दूसरे कायदीन भी तकरीब में मौजूद थे। हल्का असम्बली सनतनगर के इलाके अलाउद्दीन कोठी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद करीम लाला की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद में आया। फ्री हेल्थ कैंप का सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस कैंप में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। इस मौके पर अमराज चश्म ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। जनरल सेक्रेटरी अशरफ अली, डॉक्टर मोहम्मद अहमद हुसैन, आसिफ खान, अब्दुल रज्जाक खान, यूथ लीडर तहसीन खान, सईद खान के अलावा दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। बाद अज़ान सदर एसोसिएशन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सनतनगर डिवीज़न बस्ती अलाउद्दीन कोठी डिवीज़न से मैं करीम लाला अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ और यहाँ पे अपोलो से मेडिकल कैंप डाला गया है फ्री और पूरे MBBS डॉक्टर्स आए थे और फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे कम से कम 200 पेशेंट को चेकअप करे हम लोग। बहरहाल अच्छा रहा और लक्ष्मी पार्वती साहब आके इनाग्रेशन करके गए, लक्ष्मी बाल रेड्डी कॉरपोरेटर साहब आके इनाग्रेशन करके गए। उनके सदारत में यहाँ पे मेडिकल काम चला। क्या क्या है? उनका इलाज है और एक जनरल चेकअप है और एक फिजी पीडियाट्रिक। हल्का असम्बली कारबान के मजलिसी रुकन असम्बली और संगारेड्डी जिला इंचार्ज कौसर मोहिद्दीन की हिदायत पर जहीराबाद तालुका के मगड़मपल्ली मौजे और असदगंज मौजे में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम तकरीब मगड़मपल्ली मंडल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्किद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद अत्तर अहमद सदर मजलिस जहीराबाद ने शिरकत करके उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा तालिबात में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स और इम्तिहान के पैड्स की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम को धनासरी सदर मोहम्मद अकबर मगड़मपल्ली अब्दुल वली ने मुनक्किद किया। मोहम्मद अत्तर अहमद ने खिताब करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की शुरुआत की थी, यही सोच के कि मुसलमान भी तालीमी मैदान में आगे बढ़े और हर शोबे में तरक्की करें और इस काम को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी रास निगरानी में उसी लगन से चला रहे हैं। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो इन मॉडल पेपर्स का मुताला करते हुए अच्छे नंबरात से कामयाब हो ताकि आगे और ज्यादा तालीम हासिल कर सकें। इस मौके पर मजलिसी कायदीन की गुलपुशी भी की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नई दिल्ली के साहित्य कला अकेडमी में तेलुगु शोरा का एक कवि सम्मेलन मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु फिल्म डायरेक्टर, राइटर और शायर डॉक्टर वडेपल्ली कृष्णा ने की। इस मुशायरे की खास बात यह रही कि दिल्ली जैसी गैर तेलुगु रियासत में आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु शोरा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और तेलुगु अदब को फरोग देना था। इन तेलुगु शोरा को मुत्तहिद करने में आदिलीला फाउंडेशन के कौमी सदर डॉक्टर आदि नारायण का काफी अहम रोल रहा है। जिन शोरा ने इस कवि सम्मेलन में अपना कलाम पेश किया उनमें गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली CS सोशलम्मा, हैदराबाद और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लाइन के वेंकट स्वामी नायडू, के विमला रानी, के प्रभाकर, प्रोफेसर उपेंद्र राव, प्रोफेसर नागेश्वर राव, प्रोफेसर नागराजाचारी, मातृदेव सत्संग के बी श्रीधर, इंडियन बैंक के दीपक वगैरह ने अपना कलाम पेश किया। प्रोग्राम की सदारत साहित्य कला अकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने की और तेलुगु अफराद की हौसला अफजाई की। शोरका में बाज़ ऐसे शायर भी थे जो उस वक्त मरकजी हुकूमत के कई शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तेलुगु जबान की मोहब्बत ने अभी भी उनको तेलुगु अदब से जोड़े रखा है। इस मौके पर डॉक्टर आदि नारायण ने ऐलान किया कि वह तीसरे महीने इसी तरह की एक नशिस्त का एहतमाम करेंगे और दिल्ली जैसे शहर में मजीद तेलुगु लोगों को जोड़ेंगे और तेलुगु को फरोग देंगे।
शादी के चंद दिन बाद ही दामाद ने अपनी बीवी, सास और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में बीवी और सास की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से ताल्लुक रखने वाला श्रावण नामी नौजवान हैदराबाद की एक खानगी बैंक में बरसरे खिदमत है। श्रावण की शादी 2 हफ्ता कबल तेलंगाना के वनपर्ती जिले से ताल्लुक रखने वाली 21 साल रुकमणी से मार्च को हुई थी। शादी के बाद उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए। रुकमणी की 45 साल मां रमा देवी और 50 साल बाप वेंकटेश्वरलू बेटी के ससुराल कर्नूल पहुंचे। इस मौके पर इन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर दामाद ने बरहमी के आलम में अपनी बीवी रुकमणी, सास रमा देवी और खुसर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में रुकमणी और रमा देवी की मौत हो गई, जबकि उसका खुसर जख्मी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रुकन असेंबली एलआरडी जे सुरेंद्र ने जिले कामारेड्डी के एलआरडी म्युनिसिपल हदूद में वाक़ सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली जे सुरेंद्र ने एलआरडी में डायलिसिस सेंटर के क़याम पर वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तमाम ग्राम पंचायत के सरपंचों को चाहिए कि वो डायलिसिस सेंटर से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करें, ताकि इससे गुर्दे के आर्जे में मुब्तला मरीज भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन के सत्यनारायण, सुपरिटेंडेंट रविंद्र मोहन, मार्केट कमेटी चेयरमैन काशी नारायण, ZPTC रुकन उषा गौड़, म्युनिसिपल कमिश्नर जगजीवन के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले भद्राद्री कोतागुड़म के आश्वरावपेट में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में आश्वरावपेट MPP सदर जय श्री राम मूर्ति और मंडल के कायदीन की जानिब से मुत्तहिदा खम्मम भद्राद्री जिले के रुकने पार्लिमान नामा नागेश्वर राव की सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तमाम कायदीन ने केक काटकर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर आश्वरावपेट MPP जय श्री राम मूर्ति ने कहा कि रुकने पार्लिमान नामा नागेश्वर राव वो शख्सियत है जिन्होंने कोई भी दरपेश मसले की इत्तला के साथ मसाइल के एक्सपी के लिए भरपूर ताउन किया करते हैं। इस मौके पर नायब सदर MPP C भूपेंद्र, BRS पार्टी मंडल के नायब सदर B श्रीनिवास राव, सरपंच N राजशेखर के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। भद्राद्री कोतागुड़म जिले के आश्वरावपेट मुस्तखिर में इंटरमीडिएट साल अव्वल दोम के सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ। इस मौके पर आश्वरावपेट में महकमा तालीम के हुक्काम ने तीनों इम्तिहानी मराकिज में 1061 तलबा के इम्तिहानात लिखने के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। जिले निर्मल के मुस्तखिर खानापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च को खानापुर C नारायण नायक ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मार्च में 99 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स और खानापुर सर्कल पुलिस ने शिरकत की। यह फ्लैग मार्च खानापुर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए अवाम में एतमाद पैदा किया गया। इस मौके पर 99 बटालियन कमांडो श्रीकांत और खानापुर C नारायण नायक ने इस मौके पर कहा कि फ्लैग मार्च अवामी फलाह बहबूद के लिए निकाला गया। अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हम अवाम के दरमियान में किसी किस्म के नाखुशगवार हालात को पैदा होने से रोकने के लिए मौजूद है और उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अवामी फलाह बहबूद के मकसद से निकाला गया। इस मौके पर खानापुर इंचार्ज SC रजनीकांत, दस्तूराबाद SC प्रभाकर रेड्डी, कदम SC राजू के अलावा पुलिस का अमला मौजूद था। ఈ 99 బెటాలియన్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ తరపున మన అడిషనల్ కమాండెంట్ సార్ శ్రీకాంత్ సార్ రావడం జరిగింది. వారి యొక్క టీం అందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు. దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే ఈ సెన్సిటివ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో హైపర్ సెన్సిటివ్ ఏరియా అని చెప్పి డివైడ్ చేయడం జరిగింది. నిర్మల్ జిల్లాలో ఈ కవాతు అనేది ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ పబ్లిక్లో ఒక భద్రతా భావాన్ని పెంచాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో వాళ్ళ సెక్యూరిటీ పరంగా వాళ్ళకు మేము ఉన్నామని చెప్పి భరోసా ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ దాదాపుగా 65 మంది వాళ్ళు రావడం జరిగింది. ప్లస్ వాళ్ళతో పాటు మా సర్కిల్ ఫోర్స్ కూడా, మా SS కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి దీనికి అందరికీ కూడా మీరు సహకరించాలని కోరుకుంటూ तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।